अस्सलाम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने दाल और कद्दू की रेसिपी लेके आई हूँ। ये फुल पंजाबी रेसिपी होगी और इसमें एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी जो कि इसके मज़े को दोबारा कर देगा और वो बिल्कुल मैं रेसिपी के लास्ट में डालूंगी, तभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, देख लेते हैं किन अज्जा की हमें ज़रूरत है। ये टमाटर मेरे पास मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है, उसको चॉप कर लिया है। एक साबुत मेरे पास सब्ज मिर्च है। 3 से 4 जवे मेरे पास थे लहसुन के, ये देखिए मैंने इसको बारीक स्लाइस में काट लिया। ठीक है, एक मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास धनिया है। मेरे पास अभी इतना ही था, मैं इतना ही डालूंगी। अगर आपके पास है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। सब्ज मिर्च मेरे पास पतली वाली है, ठीक है, उसको मैंने चॉप कर ली, तकरीबन 3 से 4 थी। एक बड़े साइज का मेरे पास प्याज था, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। अच्छा जी, नमक मेरे पास है 1.5 टीस्पून। ठीक है, अभी मैं इतना ही डालूंगी, अगर जरूरत होगी फिर मैं और डालूंगी। ये मेरे पास जीरा है, सफ़ेद जीरा साबुत। ठीक है, इसके ये मेरे पास है हाफ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है। और लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून। ये देखिए मेरे पास पहले से तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने दाल को भिगो दिया था पानी में साफ करके अच्छे से, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हुई है। इससे क्या होता है फ़ायदा कि जल्दी वो पक जाती है। ठीक है, और ये मेरे पास ये 1 प्याली या 1 कप कह लें मेरे पास दाल है, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास कद्दू थे, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। और ऑयल हमारे पास होगा हस्बे ज़रूरत। ये जिसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब देखते हैं बनाने का तरीका कैसे। जी तो भैया, ये देखिए पैन मैंने रख दिया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन ऑयल डालूंगी, हाफ कप से थोड़ा कम, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज और लहसुन। बस प्याज और लहसुन डाल के इसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर देंगे। इतना हमने इसको पकाना है कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए और लाइट पिंकिश कलर में आ जाए, और लहसुन भी साथ ही पक जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मीडियम आंच पे पका लेते हैं प्याज को। जी तो व्यूअर्स, ये देखें अब हमारा जो प्याज है अभी भी वैसे थोड़ा कच्चा है, लेकिन ये देखें अब ये वाइट से पिंकिश की तरफ चला गया। सिर्फ हमें यही कलर चाहिए था। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, सब्ज मिर्च, और इसको अब हम पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और सब्ज मिर्च पे अच्छे से पक जाए। इसका एक मज़ेदार हम मसाला रेडी करेंगे। मैंने आंच इसकी अभी भी मीडियम लो ही रखी हुई है। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और फिर उसी पानी के अंदर फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी छोड़ेंगे, फिर मैं उसमें मसाला डाल दूंगी। हमें नया पानी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये जितने मसाले थे ये अब हम डाल देंगे। सिर्फ अभी हम ड्राई मसाले डालेंगे। धनिया और सब्ज मिर्च अभी मैं नहीं डालूंगी, बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी आंच में पहले लो की हुई थी, अब मैं इसकी मीडियम कर दूंगी ताकि अच्छा सा इसको बॉयल आ जाए। जैसे ये थोड़ी सी पकना शुरू हो जाएगी और फिर मैं इसकी आंच थोड़ी लो कर दूंगी। लो करने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन। ये देखिए ये बॉयल आने लग गया इसको। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी ताकि मसाला हमारा सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसकी मैं अब लो आंच कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। ठीक है, अब ये देखें ये घी अब इसके किनारों पे आ गए। ठीक है, ये इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। लेकिन इसको अब हम तकरीबन थोड़ा सा आंच इसकी बढ़ा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे
ताकि जो थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला है ये सारा सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे पीस भी सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे से प्रेस करके इसको ऐसे ऐसे पीस सकते हैं। तो अगर आप खड़ा रखना चाहते हैं खड़ा रख लें। मैं बस इसको उतना ही तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम आंच करके तो इसको मैं भून लूँगी। साथ साथ इसको ऐसे पीस लें कि मसाला हमारा जो है अच्छे से तो भुन भी जाए, साथ में सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट तो हो गया, साथ में थोड़ा पीस जाएगा। चलिए 5 मिनट के लिए इसको मैं भून देती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें मसाला हमारा भुन चुका है, तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए। मसाला माशाल्लाह काफ़ी ये देखें सॉफ्ट हो गया है। जो थोड़ा थोड़ा खड़ा है ना तो उसकी कोई बात नहीं, वो जब हम इसके अंदर ये कद्दू डालेंगे और ये डालेंगे दाल डालेंगे ये और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको मैंने कहा था ना कि आपने इसका प्याज का जो कलर है थोड़ा लाइट पिंकिश कलर रखना है। उसका ये मतलब था कि फिर जब हम भूनेंगे तब भी इसमें अच्छे से पकना था। अच्छा जी 5 मिनट के बाद इसको भूनने के बाद ये देखिए साइड पे ना इसके देखिए वो आ गया ऑयल, ये इसके भूनने की निशानी है मसाले की। अब ये मैं इसके अंदर ये कद्दू डाल दूँगी। एक लौकी भी आती है, लोग वो भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें वो जो राउंड शेप में कद्दू होते हैं ना मैंने वो डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 मैंने इसके अंदर कद्दू डाल दिए काट के। अब इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा मसाला कद्दू को लग जाए। पानी मैं इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी, कद्दू अपने मसाले में अपने पानी में पकेंगे। ये जी मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब जब तक हमारे कद्दू सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको ढक्कन रख के और इसको लो आंच पे पकाएंगे। अच्छा जी ये देखिए मुझे तकरीबन इसको पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए, ठीक है। ये अब लो आंच पे पक रहे हैं और ये देखिए अभी तक मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला और ये अपने ही कद्दू का इनका पानी निकला है जिसकी वजह से ये पक रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी जब आप ये देखें अभी ये कच्चे हैं, अभी पके नहीं है। देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ, ये टूट नहीं रहा, ठीक है। जैसे इनका ये थोड़ा थोड़ा पानी निकला है तो आपने ये जो दाल है ये भी साथ ही ऐड कर देनी है, ताकि जहाँ तक कद्दू गलेंगे साथ साथ दाल भी हमारी गलती जाएगी। दाल डालने के बाद आप इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। पानी आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, इसलिए कद्दू के पानी में दाल भी गल जाएगी और ये कद्दू भी अच्छे से गल जाएंगे। पानी बिल्कुल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल को हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो लिया था, ठीक है। इसको सोक कर दिया था पानी में और ये अब काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। ये कद्दू और दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। अच्छा जी अगर आपके पास टाइम कम है, आपने दाल को पहले नहीं भिगोया तो कोई बात नहीं, आप फिर इसके अंदर पानी तकरीबन एक गिलास तकरीबन पानी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैं नहीं डालूंगी। मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर सब्ज़ी कोई भी हो तो उसका अपने ही पानी में वो पके तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। बशर्ते ये कि अगर हम डालेंगे अलग से पानी। अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखिए इसको अब मैंने लो आंच पे किया हुआ है, ठीक है। अभी तक मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला और ये दाल का और कद्दू का अपना पानी है, ठीक है। और ये अपने ही पानी में पकेंगे, पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। तो अगर आप डालना चाहते हैं आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि क्योंकि कुछ एग्जाम होती हैं दाल की वो जल्दी नहीं गलती, और अगर आप जल्दी पहले आपने सोक नहीं किया हुआ तो फिर आप डाल सकते हैं। चलिए मैंने इसको अब लो आंच पे किया हुआ है और जब तक दाल और कद्दू अच्छे से नहीं गल जाते तब तक मैं इसको लो आंच पे पकने के लिए रखूँगी। अच्छा जी अब हम देख लेते हैं दाल हमारी गल गई है कि नहीं गली। अब मैंने इसका ढक्कन उठाया, ये देखिए दाल की शेप भी अभी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल वो रस्मी सी या सॉफ्ट नहीं हो गई। और ये मैं ऐसे इसको तोड़ रही हूँ और ये टूट रही है, ठीक है। एक और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अभी गर्म बहुत है, मेरा हाथ बहुत जल रहा है, लेकिन ये देखें ये इसका माशाल्लाह इसकी निशानी है कि दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई। तो मैंने तोड़ी है, इसको मैं अलग निकाल देती हूँ। अच्छा जी इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं और नमक आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक कम तो नहीं है। तो मैंने चेक किया तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। अच्छा जी इस स्टेज पे फिर आपने क्या करना है, जौन सा मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट कह रही थी वो है देसी घी।
देसी घी इसकी इस जो रेसिपी है, जो मतलब ये जो हमने दाल कद्दू बनाया है, इसमें जान डाल देगा। अब इसको हमने डाल के, देसी घी को डालकर थोड़ा सा हमने भूनना है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पे इसको बंद कर सकते हैं, चूल्हे को देसी घी डाल के बस इसको मिक्स कर लें। लेकिन ये है कि मैं इसको मिक्स नहीं अभी वो बंद नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि जो देसी घी की खुशबू है पूरे सालन में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। साथ ही फिर आपने क्या करना है, देसी घी डालने के बाद जो हमारे पास ये धनिया और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च रह गई थी वो हम डाल देंगे ताकि इसका भी अच्छे से फ्लेवर सारा इसमें मिक्स हो जाए। ये डालने के बाद हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। ये आप सफ़ेद चावल के साथ भी ले सकते हैं और या फिर आप उसके साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ, घर की रोटी या चपाती के साथ भी ले सकते हैं। और अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें से लाल मिर्च डालने की बजाय, पहले आप लाल मिर्च नहीं डालेंगे, अगर आपको काली मिर्च डालना है, कई लोग दाल कद्दू बनाते हैं काली मिर्च में, ठीक है, और उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप काली मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे। काली मिर्च आप बाद में डालेंगे, मतलब जिस तरह ये अभी मैं डाला ना देसी घी, तब आपने काली मिर्च डालना है। अगर आप पहले डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ना वो रंग उसकी अजीब सी काली सी हो जाती है। चलिए, इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ ताकि देसी घी का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और फिर इसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। दाल कद्दू बन के हमारे रेडी हो गए हैं और ये बहुत मज़े के, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही। जो हमने देसी घी डाला है ना, जो सा मैंने आपको कहा था सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी लास्ट में, और उसकी वजह से तो बहुत ही मज़े के बन गए हैं। ठीक है, उसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, जब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और आप अपने फैमिली फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं अब नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।